नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के अंतर्गत कार्यकर्ता यानी वर्क पर्सन ग्रेड फर्स्ट सेकंड और थर्ड के तहत रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय आवेदकों से। टोटल पदों की संख्या 187 है। इस वीडियो के दौरान पूरा नोटिफिकेशन डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु, चयन प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, सिलेबस क्या होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करते हैं। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, नई नई सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट oilindia.com पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कैरियर का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको दिखाई देगा करंट ओपनिंग वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, करंट ओपनिंग्स। इस पेज पर नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क पर्सन इन मल्टीपल पोस्ट एट OIL। यहाँ अप्लाई कहाँ करना है लिंक दिया गया है, डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 25 अप्रैल 2023 रात के 12 बजे तक इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित एडवर्टाइजमेंट जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है, जिसका नंबर है HRAQ/REC WPB/2023 66, जो कि 28 मार्च 2023 को जारी किया गया था। OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी है भारत सरकार की, जिसकी ब्रांच डिब्रूगढ़, तनुसुकिया और शिवसागर चेरॉय डीओ में स्थित हैं। तो यहाँ पर हम ग्रेड वाइज यानी वर्क पर्सन ग्रेड वाइज यहाँ पर पदों का विवरण और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेतनमान के बारे में यहाँ बता रहे हैं। वर्क पर्सन ग्रेड थर्ड का जो वेतनमान होगा 26,600 से 90,000 के बीच होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास उपलब्ध होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2023 तक। यहाँ पहली जो पोस्ट है PCM 120 पोस्ट कोड दिया गया है 2023। आवेदक के पास कम से कम 12वीं क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ में। पदों की संख्या है 15। इसके साथ यहाँ पर दूसरा जो है, आवेदक के पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक डीजल ट्रेड के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। साथ ही आवेदक ने 10वीं क्लास किसी मान्यता बोर्ड प्राप्त से पास की हो। पदों की संख्या है 54। FTR 120/23 ट्रेड अप्रेंटिस इन फिटर ट्रेड किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से की हो, साथ ही आवेदक ने 10वीं पास की हो। टोटल पदों की संख्या है 28। BLR आवेदक ने इस पद के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट हासिल किया गया हो 2 साल की ड्यूरेशन अवधि का किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, साथ ही आवेदक ने 10वीं पास की हो। इसके साथ साथ आवेदक के पास में वैलिड और करंट सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। टोटल पदों की संख्या है 25। WLD यानी वेल्डर ट्रेड सर्टिफिकेट वेल्डर के लिए यहाँ पर आवेदक के पास होना चाहिए, साथ ही आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। टोटल पद हैं 3। IMC यानी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के अंतर्गत आवेदक के पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। टोटल पद हैं 9। वर्क
पर्सन ग्रेड 5 के जो पदों के लिए वेतनमान होगा 32,000 से 1,27,000 के बीच होगा। यहाँ आवेदक की क्वालिफिकेशन जो होगी, अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2023 के पास संबंधित एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट आवेदक के पास उपलब्ध होने चाहिए। TCL यानी आवेदक के पास में BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ में डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आवेदक के पास कम से कम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल एक्टिविटीज़ फील्ड में, लैब इन ऑयल और गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। टोटल पद हैं 20। TBR यानी इन पदों के लिए आवेदक के पास ट्रेड सर्टिफिकेट 2 साल की अवधि का होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। मस्ट हैव पास क्लास 10 किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ वैलिड और करंट फर्स्ट क्लास ऑयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया हो। टोटल पद हैं 15। NTR यहाँ पर BSc आवेदक ने की हो या पोस्ट BSc नर्सिंग PB-BSc आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की हो। आवेदक के पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद। टोटल पद हैं 8। वर्क पर्सन ग्रेड 6 के लिए जो वेतनमान यहाँ होगा 37,500 से 1,45,000 के बीच होगा। CIV के पदों के लिए आवेदक के पास 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या बोर्ड से। साथ ही आवेदक 10वीं क्लास पास होना चाहिए। टोटल पद हैं 4। MEC यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पदों के लिए आवेदक के पास 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड से, इंस्टीट्यूट से। इसके साथ साथ आवेदक के पास 10वीं क्लास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल पद हैं 3। INS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से। आवेदक के पास 10वीं क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। टोटल पदों की संख्या 3 है। कैटेगरी वाइज पदों की जो डिटेल है वो यहाँ आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। इन सभी पदों के लिए आयु सीमा 5 अप्रैल 2023 के आधार पर जनरल कैंडिडेट के लिए अधिकतम 30 साल होनी चाहिए, SC कैंडिडेट के लिए अधिकतम 35 साल से लेकर 38 साल और ST कैंडिडेट के लिए 35 से 38 साल, OBC NCL के लिए 33 साल से 36 साल के बीच आवेदक की अधिकतम आयु सीमा अंतिम तिथि तक होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो कम से कम आयु सीमा है 18 साल सभी कैटेगरी के लिए होनी चाहिए अंतिम तिथि यानी 25 अप्रैल 2023 तक। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदक का 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट ही माना जाएगा। ऐसे एम्प्लॉई जो कि इंटरनल OIL एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 50 साल यहाँ पर रखी गई है। इन पदों के लिए जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी होगी या प्रोसेस होगा चयन प्रक्रिया का, वो यहाँ पर सभी कैंडिडेट जो कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं उन्हें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यहाँ जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स लाने होंगे, जबकि अन्य सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में लाने होंगे, तभी उन्हें पास घोषित किया जाएगा। कैंडिडेट को CBT कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए केवल उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी या डिक्लेरेशन के आधार पर बुलाया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो CBT टेस्ट लिया जाएगा 3 सेक्शन उसमें होंगे। पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल नॉलेज अवेयरनेस से संबंधित होगा जिसमें कुछ क्वेश्चन
ऑयल इंडिया लिमिटेड पर आधारित होंगे। दूसरा सेक्शन रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी पर आधारित प्रश्न होंगे। तीसरे सेक्शन में रिलीवेंट टेक्निकल नॉलेज से संबंधित कोर्स करिकुलम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन जो टेस्ट लिया जाएगा उनमें ABC 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस क्वेश्चन ऑल इंडिया पर आधारित होंगे, जो कि 20% मार्क्स यानी 20% क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी पर 20% प्रश्न होंगे। डोमेन रिलीवेंट टेक्निकल नॉलेज पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस पर आधारित होंगे। 60% क्वेश्चन इस पर आपको पूछे जाएंगे और 60% मार्क्स इसके अंतर्गत फिक्स किए गए हैं। टोटल परसेंट जो है मार्क्स का 100% हो जाता है। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा CBT वो मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न से पूछे जाएंगे। यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ ही कंप्यूटर आधारित टेस्ट पर जो पेपर सेट होगा वो बाइलिंगुअल इंग्लिश और असमी लैंग्वेज में मिलेगा। CBT आधारित टेस्ट का टोटल टाइम होगा 2 घंटे 120 मिनट का। अगर कंप्यूटर आधारित टेस्ट में 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट्स को समान अंक मिलते हैं तो उस केस में उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके ऑनलाइन CBT आधारित टेस्ट पेपर में पार्ट C के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। फाइनल मेरिट जो यहाँ पर बनेगी वो केवल CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। जो भी आवेदक इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं उनके पास में दिए गए वैलिड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स या टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। जैसे 1 से लेकर 12th तक के वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट 10+2 issued by government educational board, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 10th, नेशनल प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th। साथ ही यहाँ पर ट्रेड सर्टिफिकेट और तीसरा वैलिड और करंट सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। इसी तरह जो सीक्वेंस नंबर 7 है, सीरियल नंबर 7 के जो पद हैं उनके लिए 10th PSC पासिंग सर्टिफिकेट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ पास किया हो और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 साल का रिलीवेंट फील्ड में। सीरियल नंबर जो कि पोस्ट नंबर 8 है उसके लिए 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर पोस्ट वाइज आपको जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए उनकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर। सभी प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन फिटनेस टेस्ट यहाँ पर पूरा करना होगा जो कि ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा कराया जाएगा। सभी प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 12 महीने के प्रोबेशनर पीरियड के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट 12 महीने के बाद भी सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं करते हैं तो उनके जो प्रोबेशन पीरियड है उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल OBC कैंडिडेट्स को 200 रुपये ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करना है। इसमें GST अलग से पेमेंट करना होगा, जो भी चार्जेस गेटवे बैंक चार्जेस लगेंगे। साथ ही यहाँ जो फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। जबकि SC, ST, EWS, PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स को फीस में पूरी तरह से छूट दी गई है। ऑनलाइन आवेदन में दी गई सारी जानकारियों को ही फाइनल माना जाएगा, उसमें बाद में कोई भी करेक्शन या एडिटिंग आप नहीं कर सकते। इन सभी पदों के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा ऑयल
india.com करंट ओपन news.aspx पर जाना होगा और यहाँ जो आप अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 25 अप्रैल 2023 रात के 12 बजे तक अपनी फ़ीस को पेमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सभी कैंडिडेट्स के पास में यूनिक यूज़र आईडी, यूज़र नेम, एप्लीकेंट आईडी, पासवर्ड होना चाहिए, उसको संभाल के रख लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस पेज पर जाना होगा, करंट ओपनिंग वाले पेज पर खोल लेना है और यहाँ दिए गए अप्लाई वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों पेज पर आपको इम्पोर्टेंट डेट देखने को मिलेंगी, रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, लॉगिन वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आप क्लिक करके डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और यहाँ पर हाउ टू अप्लाई वाली PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर अबव एडवर्टाइजमेंट बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सारी आपको कंफर्म कर लेनी है, आप फिट बैठते हैं या नहीं। फॉर्मेट, साइज, अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल्स, PDF अधिकतम 1 MB फाइल साइज यहाँ अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की। और यहाँ पर जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्ट है JPG PNG फॉर्मेट में 200 KB तक का अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर यहाँ पर 200 KB तक का अपलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके जो क्रीडेंशियल हैं वो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेज दिए जाएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो अभी यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो भी डिटेल आपसे मांगी जा रही है उसको सही भर देना है। यहाँ आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी पोस्ट के लिए, पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका यहाँ पर पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आप किस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देनी है। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर इन पदों के लिए ज़रूरी है, इसके बिना आप इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ एप्लीकेंट का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं। जेंडर यहाँ पर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल OBC SC ST जो भी है, क्रीमी नॉन लेयर नॉन क्रीमी लेयर यस नो यहाँ से कर लेंगे। नेशनलिटी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, इंडियन। पर्सन विद डिसेबिलिटी यहाँ पर यस नो में दे देना है। उसके बाद यहाँ एक्स सर्विसमैन यस नो में दे देना है। उसके बाद वेदर यू आर एम्प्लॉई ऑयल इंडिया लिमिटेड यस नो में यहाँ पर आंसर करना है। हैव यू सक्सेस अंडरगोन, तो यहाँ पर अप्रेंटिस से संबंधित है, यस नो में यहाँ पर आंसर करना है। और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अगर आपने की हुई है तो उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, प्रोफिशिएंसी नंबर यहाँ पर दे देना है। आर यू एम्प्लॉयड एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यस ऑटोनोमस, यस नो में देना है। WCL ऑफ OIL यहाँ पर यस नो में देना है। कैटेगरी ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, लिस्टेड 1 to 3rd जो है। और की नंबर यहाँ पर दे देना है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड थ्रू द कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ पर ड्यूरेशन आपकी दे देनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देना है। और यहाँ आपको देना है कैंडिडेट्स की एज, जो कि डेट ऑफ बर्थ से आपकी ऑटो कैलकुलेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन का पहला ऑप्शन स्टेप आपका पूरा हो जा रहा है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाता है, आप यहाँ पर अपना पासवर्ड भी बना लेते हैं। इसकी डिटेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेज दी जाती है। तो दोस्तों अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2023 से पहले ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत अगर आप भी इन पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो इन पदों के लिए ज़रूर आवेदन कर दें अंतिम तिथि से पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप इन पदों के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2023 रात के 12 बजे से पहले इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको रोजाना सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई नौकरी से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।